नहीं हो पा रहा है। कौन सा? बी सी डी ई, कौन सा? डी, बी का है बी? थोड़ा आगे 6NH3 जब लिया था तब तो बना था। कितना मोल ऑफ AgCl बना था? 3 मोल ऑफ AgCl बन गया था, है कि नहीं? सी है, करेक्ट आंसर सी है। सी क्यों है? ओके, इसका करने का तरीका बता देता हूं मैं। देखो, पूछ दूं, तरीका बताऊं? तरीका ये है, ये लिख लोगे, तरीका अच्छे से लिख लोगे ईमानदारी के साथ। मतलब ये जो लिगेंड्स डोनेट करता है, ठीक है, एंड स्फीयर के अंदर में सेंट्रल मैटर एटम पकड़ के कुछ एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठा रहता है। ये क्यों पकड़ के बैठा रहता है? देखो, हर कोई एलिमेंट पीरियडिक टेबल में चाहता है कि वो अपना पीरियड का नोबेल गैस के जैसे बन जाए, ठीक है। वो क्या चाहता है कि अपना पीरियड का नोबेल गैस का जैसे बन जाए। क्या चाहता है? ओके, अभी सपोज मैंने बोल दिया ये वाला कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड एक बता दिया, हाँ, सपोज कि ये एक कंपाउंड है NH3 6, ठीक है। एक तो तरीका है, सुन अच्छे से, हम लोग ने क्या बताया अभी तक? हम लोग ने फॉर्मूला देखकर पता लग रहा था कि कौन सा अंदर में होगा, कौन सा बाहर में होगा। हम लोग ने फॉर्मूला हम लोगों के पास ऑलरेडी था, मतलब जो रेशियो था वो वाला था। उसके बाद हम लोगों को पता लगा लिया कि कौन सा अंदर में होगा, कौन से बाहर में होगा, ठीक है। ओके, जो आगे वाला क्वेश्चन था, आगे वाला क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार देखकर बताता हूँ। ओके, ये कंपाउंड से समझाता हूं, ठीक है। यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, X + 0 - 3 = 0। X का वैल्यू कितना? +3। तो कोबाल्ट कितना स्टेट में है? +3। तो कोबाल्ट कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है? पीरियड नंबर 4 से। तो वो किसका जैसे होना चाहता है? क्रिप्टॉन का जैसे। कोबाल्ट किसका जैसे होना चाहता है? क्रिप्टॉन का जैसे, ठीक है। क्यों होना चाहता है? कोबाल्ट क्यों क्रिप्टॉन का जैसे होना चाहता है? क्योंकि उसका स्टेबिलिटी के लिए। मतलब कोई भी एलिमेंट अपना पीरियड का नोबेल गैस का जैसे होना चाहता है, इतना बात याद रख लो। किसी ने पूछा कि जिंक किसका जैसे होना चाहता है? क्रिप्टॉन का जैसे। किसी ने बोला कि फास्फोरस किसका जैसे होना चाहता है? आर्गन का जैसे। नाइट्रोजन किसका जैसे होना चाहता है? नियोन का जैसे। बेरिलियम किसका जैसे होना चाहता है? नियोन का जैसे, ठीक है। तो कोबाल्ट किसका जैसे होना चाहिए? चाहता है क्रिप्टॉन का जैसे। तो कोबाल्ट में यहाँ पे चार्ज कितना होगा? +3। +3 कहां से आया? ये तो समझ में आया। ये कंपाउंड के लिए कोबाल्ट का चार्ज कितना है? +3। ओके, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। तो +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना हो गया? 20। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, कितना हो गया? 24। कितना बात तो समझ में आ गया? सबको आ रहा है? ये आया? ओके, नहीं आया? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? 3 पॉजिटिव पे है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है उस पे, है कि नहीं? ये बात नहीं समझ में आया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है उस पे, ठीक है।
नहीं है, नहीं है, हो गया, समझ में आया? ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 24। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, ठीक है, तो 36 इसका एटॉमिक नंबर 36। अभी इसको टोटल इलेक्ट्रॉन इसके जैसे बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 36 के जैसे बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है, इतना तक समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे केस ऐसे था, अच्छे से समझ लो, यहाँ पे कोबाल्ट को 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी ये 6NH3 को पकड़ के क्यों बैठा है, बिकॉज की 6NH3 के इसीलिए पकड़ के बैठा है क्योंकि NH3 क्या डाइटेड लिगेंड है, मोनोडाइटेड लिगेंड है कि नहीं? NH3 मोनोडाइटेड लिगेंड है, तो एक NH3 कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके बाद 6NH3 कितना डोनेट करेगा, 12 डोनेट करेगा, है कि नहीं? मतलब 6NH3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये बात समझ में आया? तो 12 इलेक्ट्रॉन वो NH3 से ले रहा है, इसीलिए ये 3 जो बाकी Cl था उसको बाहर में धकेल दिया, ठीक है। अभी इतना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी यहाँ पे देखते हैं कौन सा टेस्ट नहीं देगा पूछा, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट नहीं देगा, तुम लोग जो ये बोला Cl3 3NH3 था ना, NH3, चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं, यहाँ पे ये वाला चीज बनाते हैं NH3 3, ठीक है, NH3 3। कोबाल्ट यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +3 पे। ये बनना किसके जैसे चाहता है, क्रिप्टॉन का जैसे, ठीक है। कोबाल्ट 24 में है, ये बनना कितना चाहता है 36, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 12, है कि नहीं? ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया सबको? 12। तो ये अगर एक Cl को बाहर रख देता या तो एक NH3 को बाहर रख देता, क्या इसका 12 इलेक्ट्रॉन का ख्वाहिश पूरा होता? ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, 3 मोनोडेंटेड लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा 6, ये 3 मोनोडेंटेड लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा 6, टोटल कितना मिल रहा है उसको 12, मतलब ये सारा को पकड़ के अपने साथ रख देगा, ठीक है। एंड बाकी में देखो 4NH3 था, 4NH3 जहां पे 4NH3 था वहां पे वो क्या कर रहा है, NH3 को तो साथ में रख रहा है और एक क्लोरीन को बाहर में धकेल रहा है। सपोज कि बाकी ऑप्शन में एक था 4NH3, तो 4NH, ये बात समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन क्यों करेक्ट है, ये बात समझ में आया? सबको आया? पक्का आया? सच में आगे जाए? क्यों किया उसने, सारा को पकड़ के क्यों बैठा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में किसी को क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसको 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए था स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, मतलब क्रिप्टॉन जैसे बनने के लिए उसको 12 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था। तो हम लोग देख लेंगे उसको 12 इलेक्ट्रॉन कैसे मिले, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन उसको कैसे मिला, इससे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन। और बाकी एग्जांपल्स में बाकी जो हम लोगों का जो बाकी ऑप्शन था वहां पे कैसा था 4NH3, तो 4NH3 में CO NH3 4, उसके बाद 2 Cl के साथ काम तो चल रहा था, मतलब एक Cl ये बाहर रख सकता है, मतलब 4 NH3 से इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा 8, एंड 2 से कितना मिल जाएगा 4, तो टोटल कितना मिल गया इसको 12, ठीक है, मतलब एक क्लोरीन को ये बाहर रख सकता है, एंड क्लोरीन को अगर बाहर रखा तो AgCl का टेस्ट ये पास कर जाएगा, ठीक है, समझ में आया? मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 4 कितना डोनेट करेगा 8, ठीक है, एंड ये कितना है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, 1 2 करके डोनेट करेगा, 2 कितना करेगा 4, टोटल कितना 12, ठीक है। तो 12 के ख्वाहिश यहाँ से पूरा हो गया, एक क्लोरीन एक्स्ट्रा था तो उसको क्या किया बाहर में धकेल दिया, ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी ऑप्शन इसीलिए रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will exhibit maximum conductivity? Which of the following will exhibit maximum conductivity? Which of the following will
बताओ मैक्सिमम कंडक्टिविटी कहां पे होगा? बताओ, बहुत इजी है। कौन सा होगा बताओ? ABCD बताओ। सिंपल सी। बी में टोटल आयंस कितना है? टोटल आयन कितना है बी में? 4 है बेटा, 4। Cl3 1 है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्क्वायर 1 है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:3। उसके बाद फर्स्ट में रेशियो कितना है? 4:1। मतलब ज्यादा आयंस कहां पे है? 1 पे।